बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से होंगे। आपके लिए हम आज बहुत अच्छी साधना लेकर के आए हैं, जो कि तंत्र की बहुत शक्तिशाली यह साधना है और यह बहुत पावरफुल साधना है। इसको आप घर परिवार में रह करके आराम से संपन्न कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोगों को हम बता दें, कई लोगों के मन में विचार बना रहता है, कई लोग कन्फ्यूज बने रहते हैं कि घर परिवार में साधना अगर हम करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, या फिर हमारे घर परिवार में जो बच्चे हैं, पत्नी है और हमारी लेडीज जो भी घर में रहती हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। शक्ति की साधना जब आप कर रहे होते हैं, चाहे वो तामसिक शक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सात्विक शक्ति हो, साधना करते समय आपको शक्ति से मतलब होता है, शक्ति को आपसे मतलब होता है। शक्ति को समय समय पर भोग देना अति आवश्यक होता है। अगर आप समय पर भोग नहीं दे रहे हैं तो शक्ति आपसे गुस्सा हो जाती है और आपका काम नहीं करती है, यह जरूर हो जाता है। अब घर परिवार में दिक्कत कब होती है मैं आपको बता देता हूँ। घर परिवार में दिक्कत तब होती है जब आप शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि कोई बाइक है, उसकी कैपेसिटी है वो 80 की स्पीड में चल सकती है, लेकिन आप उसको कैसे भी मैकेनिक से काम करवा करके 100 और 120 की स्पीड में चलाएंगे तो वो आपको धोखा दे देगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार शक्ति का होता है। शक्ति की कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी पावर होती है, जितनी उसकी शक्ति होती है, काम करने की क्षमता होती है, उसके बाद भी अगर आप उस शक्ति से काम करवाते हैं तो फिर वो आपको दिक्कत देने लगती है और आपके परिवार में दिक्कत देने लगती है। अगर नॉर्मल तरीके से शक्ति से आप काम करवाते हैं, नॉर्मल तरीके से शक्ति से जो आपने वचन लिए हैं या शक्ति ने आपसे वचन लिए हैं, उनके आधार पर अगर आप शक्ति को चलाते रहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आइए आज हम बता देते हैं, आपके लिए हम लेकर के आए हैं उन्मत्त भैरव की साधना। हालांकि भैरव कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के भैरव अलग अलग होने के साथ साथ उनकी जो पावर होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन आज जो भैरव है, भैरव कई प्रकार के होते हैं, 7 से 8 प्रकार के भैरव होते हैं। आज की जो साधना है वो उन्मत्त भैरव की साधना है और यह भी तामसिक तरीके से इनको सिद्ध किया जाता है। घर के बंद एकांत कमरे में इनको सिद्ध करने पर यह भैरव 7 दिन में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इनकी साधना 7 दिन की साधना है। काले वस्त्रों को धारण करके इनकी साधना को किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इनकी साधना को किया जाता है। शराब का मांस का इनकी साधना में भोग लगता है और एक संस्कृत का जो मंत्र होता है, प्राचीन विधा का मंत्र है, वही हम आपको प्रदान करते हैं। और जब आप घर पर साधना कर रहे होते हैं तो हम आपको यहाँ से सोशल मीडिया कॉल के माध्यम से आपको गाइड भी करते हैं और जब तक आपकी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो जाती तब तक आपको समझाते ही रहते हैं। गुरु दीक्षा भी आपको यहाँ प्रदान की जाती है और गुरु दीक्षा के साथ साथ, क्योंकि गुरु मंत्र में आपको कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ, अलग अलग गुरु का अलग अलग पावरफुल मंत्र होता है, उसी के आधार पर शक्ति प्रत्यक्ष होती है या फिर साधना संपन्न होती है। इनकी साधना शनिवार से या फिर अमावस्या से आप आराम से इसको शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 दिन करने पर यह उन्मत्त भैरव आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह हर तरह का काम करते हैं। वशीकरण का बाएं हाथ का काम होता है करने का, उच्चाटन भी करते हैं। किसी का धंधा पानी बंद करवाना है आप इनकी मदद से कर सकते हैं। किसी के साथ विद्वेषण क्रिया करना है, किसी को कल्याण करना है, किसी की संतान नहीं हो पा रही, आप इनकी मदद से कर सकते हैं। और कई प्रकार के यह भैरव चमत्कार दिखा देते हैं। आप ही के सामने यह प्रत्यक्ष रहते हैं और किसी व्यक्ति को, नॉर्मल साधारण व्यक्ति को नहीं दिखाई देते हैं। इनकी साधना बहुत जल्दी एक ही बार में संपन्न हो जाती है। जो भी यह साधना करना चाहता है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके विधि विधान लेकर के, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लेकर के सारी विधान से आप अपनी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं।